चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कबीरधाम से है, जहां पर गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। कबीरधाम पुलिस ने 11 लाख रुपए की नकदी की बरामदगी की है। भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जमीन में गाड़ कर रखे ड्रम में नक्सलियों ने रखे थे सामान। इनामी नक्सली दिवाकर और लक्ष्मी 13 मई को गिरफ्तार हुए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने इनाम घोषित किया था। शासन प्रशासन की नीतियों से प्रभावित हुए दोनों नक्सली। नक्सलियों को हमने कान्हा और हमारे कवर्धा जिले के बॉर्डर क्षेत्र से पकड़ा था। इनकी सूचना मिली थी कि कुछ कार्य से उधर पे घूम रहे हैं और सूचना मिलते साथ हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया था, वहाँ से पकड़ा था। पकड़ के लाने के बाद जब इनको टेस्ट कराया गया, इनका मेडिकल टेस्ट, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी तो कोविड पॉजिटिव आए थे। कोविड पॉजिटिव होने के बाद इनको कोरोना सेंटर में भर्ती कराया गया और जब ये ठीक होकर के आए, इन्होंने ये मंशा जाहिर की कि हमको आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाए, क्योंकि शासन की भी मंशा है कि जितने लोग मुख्य धारा से भटक कर चले गए हैं वो वापस मुख्य धारा में लौटे। तो हम लोगों ने इनको आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया है और इन लोगों ने काफ़ी सारे जो नक्सलियों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित खुलासे हैं वो किए हैं हमारे सामने। इस इलाके में नक्सलियों को हमने बलरामपुर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर में कक्षा पहली और 10वीं के छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से किया गया है। लॉटरी प्रक्रिया में बलरामपुर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व अजय किशोर लाकड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी बी इक्का, विकासखंड शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में लॉटरी पद्धति से चयन प्रक्रिया किया गया, जिसमें कक्षा पहली कॉल्स में 40 सीटों पर कुल 131 आवेदन मिले हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सबसे पहले SC ST BPL वर्ग में से 5 लड़के और 5 लड़कियों का चयन किया गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, बलरामपुर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर में कक्षा पहली और 10वीं के छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मनाया गया बलिदान दिवस। बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बीजेपी जिला कार्यालय में मनाया गया। बलिदान दिवस दंतेवाड़ा में बीजेपी जिला कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कार्यालय में संगोष्ठी और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादिता को सामने रखा। सभी वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं को उनके नक्शे कदम पर चलने की नसीहत दी। तो दोस्ती अपने आप में एक अनोखा रिश्ता होता है। इसमें जाति, धर्म, यहां तक कि प्रजाति की भी कोई मर्यादा नहीं होती और इसी बात को सच कर दिखाया है धमतरी जिले के विक्की ने। विक्की और घोड़े की 20 साल पुरानी दोस्ती घोड़े की मौत के बाद टूट गई। अपने वफादार साथी की मौत के बाद घोड़ा मालिक विक्की ने पूरे रीति रिवाज के साथ घोड़े की अंतिम यात्रा निकाली और इस दौरान घोड़ा मालिक फफक फफक कर रोता रहा। इस नज़ारे को जिसने भी देखा दुखी हुआ और हैरान भी, क्योंकि ऐसी दोस्ती और ऐसी शव यात्रा हर जगह देखने को नहीं मिलती। घोड़ा का उनके बाद में भी अब क्या बोलूं, जैसा भी था जीवन यापन करके चले गए, साथ छोड़ दिया। 19 साल तक साथ ही साथ में इलाज पानी चल रहा था, अचानक हो गया इंतकाल। कितने साल का था जब लाया था उसको? तो उनको लाया था भैया आज से वही लमसम 18-19 साल हो गया था। लाया था मैं भोपाल। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल के माध्यम से जशपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 133.53 करोड़ की लागत से कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य राज्य और जिले के गांव, कस्बा, मजरा, टोला, पारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, पंचायत भवनों तक प्राथमिकता से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना से बड़ी संख्या में लोगों तक पेयजल की सुविधा करवाई जाएगी।
वहीं अंतागढ़ में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला की 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद लोगों ने निक्को माइंस के खिलाफ भारी आक्रोश भी व्यक्त किया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने निक्को माइंस के अंतर्गत चलने वाली ट्रकों का परिचालन कार्य बंद कर दिया है। धमतरी जिले में रेत के अवैध कारोबार को लेकर महासमुंद और कांकेर लोकसभा सांसद ने जिला खनिज अधिकारी को फटकार लगाई है। साथ ही रेत का अवैध खनन नहीं रुकने पर कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा जिले के कुछ अन्य विभागों के कामकाज को लेकर भी सांसद ने असंतोष जाहिर किया और अधिकारियों को अपने कार्यों को सही तरीके से करने की हिदायत दी गई। बता दें कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से संचालित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए गठित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद शामिल हुए थे। ये भी फटकार लगाई है, कोई भी अवैध रूप से रात में गाड़ी नहीं चलेंगी, चेन माउंटेन का उपयोग नहीं होगा, अनाधिकृत रूप से कहीं डंप नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री सड़क पूरे खराब हो रहे हैं। अभी हमको पता चला कि रात भर डंपर चलती है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये अभी यहाँ जो माइनिंग अधिकारी हैं उनको बोले एक सूची उपलब्ध कराओ और टोटल गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। 15 जून के बाद गाड़ियाँ बंद हो जाती है, अवैध रेत टोटल बंद। हमारे लोकल लोग ये दिशा कमेटी में पूरी जो केंद्र से पैसा आती है और राज्य में आकर के पैसे की उपयोग होती है, विभागवार चर्चा होती है कि जो पैसे आए योजना बने, क्या वो योजना धरातल पे सही दिशा पे जा रही है या अधूरी है, किस कारण से अधूरी है, कैसे अधूरी है, पैसा सही रूप से धरातल पे सही पे जा रही नहीं, ये सारी विषय पे चर्चा है। क्या स्थिति क्या पाया आपने जो केंद्र से कई जगह जैसे बातें आई, बहुत जगह काम अच्छे हुए हैं, बहुत जगह काम नहीं हुए।